हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स चैप्टर का इंट्रोडक्शन। अब हम आगे पढ़ने वाले हैं मेन टॉपिक जो इस चैप्टर का है, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। आपको पता है कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था प्लांट्स के अंदर दो तरह से ट्रांसपोर्ट होता है, एक शॉर्ट डिस्टेंस होता है, एक लॉन्ग डिस्टेंस होता है। हम लॉन्ग डिस्टेंस को तो बाद में पढ़ेंगे, अभी हम शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट की बात कर रहे हैं। और शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट में हम सबसे पहले पढ़ना है मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो एनसीईआरटी में पढ़ने से पहले हम इसको समझ लेते हैं, देखते हैं कि हम मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के बारे में क्या क्या जानते हैं। देखो यहाँ पर आओ, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में आपको पता है दो तरीके से हो सकता है। अगर ये शॉर्ट डिस्टेंस है तो एक तो पैसिव ट्रांसपोर्ट, एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट। जैसा कि नाम है पैसिव ट्रांसपोर्ट, ये अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होगा, इसको बोलेंगे हम पैसिव ट्रांसपोर्ट। अगर ये अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है फिर बोलेंगे हम इसको एक्टिव ट्रांसपोर्ट। जैसा कि पैसिव ट्रांसपोर्ट में पता है आपको, यहाँ पे हाई कंसंट्रेशन है लेफ्ट साइड में येलो मॉलिक्यूल्स की पैसिव ट्रांसपोर्ट के नीचे, तो मैंने यहाँ पे लेफ्ट साइड में हाई कंसंट्रेशन लिया है, राइट साइड में लो कंसंट्रेशन लिया है, और ये मॉलिक्यूल्स अपनी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर रहे हैं। तो इसलिए इस यहाँ पे मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट जो है वो अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है। अगर एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है फिर ये क्या होता है, मैंने एक्टिव ट्रांसपोर्ट के नीचे दिखाया कि लेफ्ट साइड में मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन लो है, राइट साइड में मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन हाई है, और फिर भी मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन की तरफ हो रहा है, इसलिए ये अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है। मगर अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होने के लिए एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए यहाँ पे एटीपी दिया गया है मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्ट करवाने के लिए। इसलिए एटीपी की हेल्प से ही ये अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होगा, बिना एटीपी के ये ट्रांसपोर्ट नहीं होगा, ये पॉसिबल नहीं है। जबकि पैसिव ट्रांसपोर्ट में किसी भी एटीपी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ये बिना एटीपी के हो जाता है क्योंकि ये अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है। जबकि एक्टिव ट्रांसपोर्ट अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है, इसलिए यहाँ पे एटीपी या एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। एग्जाम्पल देखो पैसिव ट्रांसपोर्ट के एग्जाम्पल आप, जैसे कि माउंटेन से सी या रिवर जो प्लेन एरिया में है वहाँ पे पानी का बहना, क्योंकि माउंटेन क्या है सी लेवल से ऊपर है, और सी लेवल तक पानी का बह करके आना वो क्या पैसिव ट्रांसपोर्ट है, क्योंकि वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी का जो डिफरेंस है सी लेवल पे और जो रिवर है माउंटेन पे जहाँ से शुरू हुई उसके कारण वो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होके रिवर बहती है और वो सी की तरफ जाती है। तो यहाँ पे मूवमेंट कैसा हो रहा है, हिल के डाउन हो रहा है, तो इसलिए इसको बोलते हैं हम डाउन हिल ट्रांसपोर्ट। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट का एक और नाम है, इसको बोलते हैं डाउन हिल ट्रांसपोर्ट। और जब अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हो, मतलब जैसे एग्जाम्पल क्या हो गया, घर पे जैसे पानी आया वाटर सप्लाई का और उसको हमने छत तक पहुंचा दिया, मगर वो अपने आप नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ पे हमने ग्राउंड लेवल से ऊपर लेकर के जाना है, अबोव द ग्राउंड लेवल, उसके लिए हमें एनर्जी देनी पड़ेगी मोटर लगा करके। तो जब ऐसा मोमेंट हो जहाँ पे हमें एनर्जी देनी पड़े अगेंस्ट द ग्रेडियंट हो, तो उसको बोलेंगे हम अपहिल ट्रांसपोर्ट। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट कैसा होता है, अपहिल ट्रांसपोर्ट होता है। तो यहाँ पे हमें पता लग गया कि पैसिव ट्रांसपोर्ट को डाउनहिल ट्रांसपोर्ट बोल सकते हैं और एक्टिव ट्रांसपोर्ट को अपहिल ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। अब बात ये आती है कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, भी हम पढ़ क्यों रहे हैं। हमें प्लांट्स में पढ़ना है कि प्लांट्स में ये पैसिव और एक्टिव ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, क्योंकि हम शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट पढ़ रहे हैं। हम शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट में पढ़ते हैं कि यहाँ पे ट्रांसपोर्ट जो होता है अक्रॉस द मेम्ब्रेन होता है। अगर अक्रॉस द मेम्ब्रेन हो रहा है तो पैसिव और एक्टिव कैसे हो सकता है, अब ये पढ़ना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक मेम्ब्रेन दिखाई है, और मेम्ब्रेन के मेनली 3 कंपोनेंट होते हैं, आपको पता है, जो कि आप सेल बायोलॉजी में पढ़ चुके हो। एक तो लिपिड होता है, एक प्रोटीन होता है, और एक कार्बोहाइड्रेट होता है, जिसमें से लिपिड मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट होता है। और लिपिड्स में आपको पता है कि फॉस्फोलिपिड्स मिलते हैं वहाँ पे। अब लिपिड की यहाँ पे बाइलेयर प्रेजेंट होती है मेम्ब्रेन में, एक लेयर आउटर साइड होती है, एक लेयर इनर साइड मिलती है, ठीक है। अब इसमें से
हर एक लेयर में एक हेड पार्ट होता है, एक टेल पार्ट होता है लिपिड की। हेड पार्ट हाइड्रोफिलिक होता है, टेल पार्ट हाइड्रोफोबिक होता है। तो हेड तो उसके आउटर साइड और इनर साइड की तरफ रहते हैं और टेल एक दूसरे की तरफ डायरेक्टेड रहते हैं। अब अंदर जो उसका हाइड्रोफोबिक पार्ट एक दूसरे की तरफ अट्रैक्टेड रहता है, इसीलिए वहाँ पे बाइलेयर में टेल्स अंदर मिलती हैं और हेड्स आउटर साइड या इनर साइड की तरफ मिलते हैं। और इसी कारण मेम्ब्रेन का नेचर जहाँ पे लिपिड प्रेजेंट है वहाँ पे हाइड्रोफोबिक हो जाएगा, वो केवल हाइड्रोफोबिक को ही अलाउ करेगा, वो हाइड्रोफिलिक अलाउ नहीं करेगा। अब देखो, अब देखते हैं कि कौन सा मूवमेंट ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग हो रहा है और कौन सा अगेंस्ट द ग्रेडियंट हो रहा है। जैसे मैंने यहाँ पे लेफ्ट साइड में येलो मॉलिक्यूल्स दिखाए हैं जिनकी कंसंट्रेशन आउटर साइड में ज़्यादा है, जिनकी कंसंट्रेशन आउटर साइड में ज़्यादा है, इनर साइड में इनकी कंसंट्रेशन लो है। तो यहाँ पे येलो मॉलिक्यूल, येलो कलर के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी कंसंट्रेशन आउटर में ज़्यादा होने के कारण और इनर में कम होने के कारण यहाँ पे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है। मगर ये मॉलिक्यूल्स मेम्ब्रेन को तभी क्रॉस करेंगे जब इनका नेचर मेम्ब्रेन की जैसा होगा। अब मेम्ब्रेन का नेचर मैंने बताया कि टेल पार्ट अंदर होने के कारण हाइड्रोफोबिक हो गया। तो यहाँ पे येलो मॉलिक्यूल्स अगर नॉन पोलर होंगे तो ही ये अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट डायरेक्टली लिपिड्स के मॉलिक्यूल्स को क्रॉस कर पाएंगे, बिना ये अपने नेचर में एक जैसे हुए बगैर ये क्रॉस नहीं कर सकते, इनको सेम नेचर का होना ही होगा। तो इसलिए मेम्ब्रेन का नेचर नॉन पोलर है तो मॉलिक्यूल्स भी कैसे होने चाहिए, नॉन पोलर, तभी ही ये क्रॉस कर पाएंगे, अदरवाइज ये क्रॉस नहीं कर पाएंगे। और यहाँ पे साथ में ये कहा गया कि गैसेस वगैरह भी, गैसेस में क्या होता है, उनके ऊपर कोई भी वहाँ पे चार्जेस नहीं होते हैं, इसलिए वो डायरेक्टली क्रॉस कर सकती हैं, डायरेक्टली मेम्ब्रेन क्रॉस कर सकती हैं। तो यहाँ पे जब भी मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हो तो उसको बोलेंगे हम सिंपल डिफ्यूजन। वहाँ पे किसी भी चीज़ की हेल्प हमें नहीं लेनी पड़ रही है। अब दूसरे मॉलिक्यूल्स देखो, इससे आगे मैंने वॉयलेट कलर के मॉलिक्यूल्स बनाए हैं जिसमें आउटर साइड में कंसंट्रेशन इनकी ज़्यादा है और इनर साइड में कंसंट्रेशन कम है, लो कंसंट्रेशन है। अब ये मॉलिक्यूल्स मूव तो करेंगे हाई टू लो की तरफ, मूव तो करेंगे हाई टू लो कंसंट्रेशन की तरफ, बट यहाँ पे ये डायरेक्टली मूव नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये मॉलिक्यूल्स पोलर हैं या फिर चार्ज्ड हैं। अगर ये पोलर या चार्ज्ड होंगे फिर डायरेक्टली मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाएंगे। इन मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट करवाने के लिए हमें ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स की हेल्प लेनी पड़ेगी, क्योंकि ये मॉलिक्यूल्स रिपेल कर दिए जाएंगे मेम्ब्रेन के लिपिड्स के द्वारा। इसलिए इनके मूवमेंट को फैसिलिटेट करवाना पड़ेगा विद दी हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, जो कि आपको पता है मेम्ब्रेन में प्रोटीन्स होते हैं और ये ट्रांसपोर्ट करवाने में हेल्प करेंगे, इनको बोलेंगे हम ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स। तो यहाँ पे ट्रांसपोर्ट प्रोटीन की हेल्प से मॉलिक्यूल हाई कंसनट्रेशन टू लो कंसनट्रेशन की तरफ जाएंगे, तो इनके ट्रांसपोर्ट को हमने फैसिलिटेट करवाया, इसलिए हम बोलेंगे इसे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। इसे हम बोलेंगे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। तो है तो ये डिफ्यूजन ही, मगर इसको फैसिलिटेट करवाना पड़ेगा, बिना प्रोटीन के ये यहाँ से ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएंगे, इसलिए हम इसको बोलेंगे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। तो सिंपल डिफ्यूजन भी पैसिव ट्रांसपोर्ट है और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन भी पैसिव ट्रांसपोर्ट है। दोनों अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मूवमेंट हुआ, बट सिंपल डिफ्यूजन में किसी मेम्ब्रेन प्रोटीन की रिक्वायरमेंट नहीं है, जबकि यहाँ पे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के अंदर आपको ट्रांसपोर्ट प्रोटीन की ज़रूरत पड़ेगी, बिना उसके मूवमेंट नहीं होगा। तो इसलिए चाहे कोई भी डिफ्यूजन हो कैसा होता है, पैसिव ट्रांसपोर्ट। हमने ये पढ़ लिया कि चार्ज मॉलिक्यूल या पोलर होंगे तो उसको फैसिलिटेट करवाना पड़ेगा, उसको बोलेंगे हम फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। जो मॉलिक्यूल्स नॉन पोलर हैं या गैसेस हैं वो डायरेक्टली मेम्ब्रेन से क्रॉस कर सकती हैं, उनको हम बोलेंगे सिंपल डिफ्यूजन। वहाँ पे किसी मेम्ब्रेन प्रोटीन की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब देखो पैसिव ट्रांसपोर्ट में मान लो कुछ ऐसी जगह होती हैं जहाँ पे जिन साइज जो होता है, जो गैप जो होता है प्रोटीन्स के बीच वो ज़्यादा हो, तो उनको बोलते हैं हम पोरीन्स, उनको बोलेंगे पोरीन्स। रास्ते वो ऐसे बड़े चैनल बन जाते हैं, उनको बोलेंगे हम पोरीन्स। जैसे कि आपने रोड पे देखा होगा, कभी ट्रेन से गए होगे या बाई रोड गए होगे, तो कभी कभी पहाड़ों काट के रास्ते अंदर से बना दिए जाते हैं, तो उसको हम टनल बोलते हैं। अगर उसका डायमीटर कम है तो उसको चैनल बोलते हैं, उसका डायमीटर बढ़ा दोगे तो उसे टनल बोल दें या पोरिन बोल दें। तो इसलिए मेम्ब्रेन में कहीं कहीं पे आपको पोरिन्स भी मिलते हैं, आपको मेम्ब्रेन के अंदर पोरिन्स भी मिलते हैं, पोरिन्स जिनका डायमीटर चैनल से बड़ा होता है। ऐसे पोरिन्स जो कि मेनली वाटर का ट्रांसपोर्ट करेंगे तो हम उनको वाटर चैनल्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे?
वाटर चैनल्स या वाटर के पोरेंस बोलेंगे। तो ये 8 डिफरेंट टाइप्स के एक्वापोरेंस से बने होते हैं जो वाटर चैनल होते हैं, मेनली मेम्ब्रेन में मिलते हैं। तो यहाँ पे मेनली प्लांट्स के अंदर ट्रांसपोर्ट होगा वो वाटर का ही होगा, तो यहाँ पे वाटर चैनल्स आपको देखने को मिलेंगे। और इन पोरेंस में भी ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स होते हैं, बिना ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स के पोरेंस नहीं बनते। तो इसलिए हमें पढ़ा कि यहाँ पे पोरेंस भी मिलते हैं। फिर आता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या है कि मैंने देखो राइट साइड में दिखाया है, यहाँ पे राइट साइड में मॉलिक्यूल्स का आउटर साइड में कंसंट्रेशन कम है और इनर साइड में कंसंट्रेशन ज़्यादा है। तो इसलिए जब मॉलिक्यूल्स लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर रहे हैं, मगर ये अपने आप मूव नहीं करेंगे, यहाँ पे मेटाबॉलिक एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। वो मेटाबॉलिक एनर्जी है एटीपी। तो यहाँ पे एटीपी की सप्लाई दी जाती है, तभी मॉलिक्यूल्स अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट फ्रॉम देयर लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन मूव करेंगे। बिना एटीपी के यहाँ पे मूवमेंट नहीं होगा। जब यहाँ पे मूवमेंट होगा तो इसको बोलेंगे हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट। मगर इसके लिए भी हमें क्या चाहिए, वो एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, हमें चाहिए यहाँ पे ट्रांसपोर्ट करवाने के लिए ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स। बिना ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स के ये मूवमेंट नहीं होगा। तो यहाँ पर भी हमें एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स की ज़रूरत पड़ती है। बिना ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स के एक्टिव ट्रांसपोर्ट नहीं होता। तो इन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स को हम स्पेशल नाम देते हैं, इनको बोलते हैं हम पंप प्रोटीन्स। इनको हम बोलते हैं पंप प्रोटीन्स। ये यहाँ पे मॉलिक्यूल्स का अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ट्रांसपोर्ट कराते हैं, मगर एनर्जी की हेल्प ले करके। तो इसलिए यहाँ पे ट्रांसपोर्ट अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हो रहा है, इसको हम बोलेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो ये हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं आने वाले लेक्चर में। हमने मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट का इंट्रोडक्शन पढ़ लिया है कि मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट 2 तरीके से हो सकता है, पैसिव ट्रांसपोर्ट और एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और फिर पैसिव में 2 टाइप पढ़े, सिंपल डिफ्यूजन एंड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। एंड फिर हम पढ़ेंगे कि यहाँ पे एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में, और हम एक एक करके इन सबको पढ़ेंगे। हमने यहाँ पे इंट्रोडक्शन पूरा पढ़ लिया है, इसके बारे में हम क्या पढ़ने वाले हैं। आने वाले वीडियो में हम सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट को अलग अलग करके पढ़ेंगे ताकि हमें अच्छे से समझ में आए। उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये सब समझ में आ गया होगा। आपको फिर भी कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, आप पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। क्योंकि हम पहले ऐसे ही करेंगे, हम डिटेल में पढ़ेंगे, फिर हम एनसीईआरटी को भी कवर करेंगे साथ साथ कि एनसीईआरटी में क्या क्या गिवन है। तो उन चीज़ों को हम कवर करते चलेंगे। यहाँ तक हमने कवर कर लिया मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के बारे में। अब एनसीईआरटी का जो पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे यहाँ पे, उसके बारे में वहाँ पे क्या क्या गिवन है, उसको कैसे समझना है। इतना यहाँ तक आप समझ जाओ, पढ़ लो, और फिर हम नेक्स्ट वीडियो देखना। आप नेक्स्ट वीडियो में आपको ये सारी जितनी भी चीज़ें हैं वो एनसीईआरटी से कवर हो जाएंगी। ऐसे वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हो जो नीट की तैयारी कर रहे हैं, ताकि उनकी तैयारी को भी अच्छा एक पुश मिले और वो भी एक अच्छा एग्ज़ाम में स्कोर कर पाएँ। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सब समझ में आ रहा होगा अच्छे से और आप अपनी स्टडी को कंटिन्यूअस रख पाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।